श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल धर्म भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही खास है, तो इसे अंत तक जरूर देखेंगे। आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुलसी के नीचे बांध देना। ये एक चीज पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, हो जाओगे रातों रात मालामाल। दोस्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाड़ ढाट देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयां का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बंद देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए यह लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराण के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज तुलसी को संपूर्ण बना दी है, इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देश में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधि गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत महत्व बताया गया है। कोई धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप इस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाई जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और वृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ती चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वे तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं, इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ती चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाए। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं, दिशा के मूल शुक्र ग्रह और शनि। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें। इसके आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है।
तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू, पूछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो, उसे स्थान के आसपास ठोकने से घर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखती चाहिए। साथ तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सूखने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पेट सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरा में नहीं फेंकना चाहिए, उसको आप तुलसी की मिट्टी में ही ढाबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जालना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मृत हो जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल नहीं दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक बात और, जब तुलसी के क्यारे में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगता है तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए, इससे तुलसी मां रूठ जाती है। दोस्तों, अगर आप शालिग्राम भगवान को तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दे कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाए तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी मां का अपमान भूल से भी ना करें, इससे आपको विपरीत परिणाम भोगनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी तुलसी के गमले में यह चीज अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। मां लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां और धन संपत्ति लेकर आएंगे। मित्रों, अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और मिलते हैं किसी और नए उपाय के साथ नए वीडियो में।
तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभयम हर हर महादेव मित्रों।